नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। लगातार यहाँ की तस्वीरें, आंदोलनकारी किसानों की तस्वीरें और किसानों की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ मुरादाबाद के कुछ किसान, इनसे बात करेंगे और समझेंगे ये कितने दिनों से यहाँ मौजूद हैं और आगे की परिस्थिति किस तरीके से समझ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी लगातार कह चुके हैं कि आप घर को लौट जाएँ और हम बातचीत करके मसला सुलझा लेंगे, लेकिन किसान नेताओं का कहना कि जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। सर, आपका नाम और कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं वो बताएं। नाम हमारा सरपाल सिंह है, गांव काजीपुरा, जिला मुरादाबाद से है साहब। तो आप क्या समझ रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं इस कानून को? पहले तो कितने दिन से यहाँ पे हैं अभी? साहब हमें आज 78 दिन हो गए साहब। 78 दिन से आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या परिस्थिति आप समझ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी तो ठान चुके हैं कि नहीं, कानून सरकार ठान चुकी है कि हम जितना कर चुके थे, जो कि 23 तारीख को उन्होंने कहा कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या सोच रहे हैं कि कब तक ये मसला सुलझेगा, कब तक यहाँ पे सड़कों पर बैठे रहेंगे, कब तक आंदोलन खत्म होगा? ये साहब एक बात और है, जब मोदी जी ने 3 कानून बनाए हैं ये हमारे लिए नुकसानदायक बना दिए। भाई मोदी जी हमें ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, हम नहीं लेना चाह रहे। अब मान लो ट्रैक्टर जैसा मान लो हम इसे नहीं लेना चाह रहे, तो यूँ करें इसके हम पार्ट्स बदल देंगे। भैया हमें लेनी नहीं है पार्ट्स को, मतलब जब हमें इसका हमें फ़ायदा नहीं। आपको नहीं, एक सेकेंड, आपको नहीं लेने हैं, लेकिन कई किसान हैं ना, मोदी जी कृषि मंत्री का लगातार दावा कि कई किसान हैं जिनको इन कानूनों की ज़रूरत है। जो गरीब किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको इन कानूनों की ज़रूरत है। छोटे किसानों का भला होगा इस कानून से। जो इन्होंने कानून बनाया, ये जो किसान बनाए डुप्लीकेट, 1-1 हज़ार रुपये में, 500-500 रुपये में किसानों को लाए, डुप्लीकेट आदमियों को बनाया गया, उनके द्वारा कानून बनाया। ये कोरोना करके इन्होंने हमारे घर में बंद कर दिया हमें कैद। इन्होंने अंबानी के इन्होंने जो है कोल्ड स्टोर, बहुत बड़े गोदाम बनवा दिए और इन्होंने कानून बना दिया हमारे लिए, जिससे कि कोऑपरेटिव में हमारी ज़मीन चली जाए। जो मन चाहे वो बीज हमें देंगे, हम बीज को सब पैदा करेंगे, जो मन चाहे वो अपना हमें उसका लाभ वो देंगे रेट। तो साहब हमें तो कैद कर लिया इन्होंने, हम अपनी मनमानी फसल नहीं पैदा कर सकते। 3 कानून लिया है। हम कह रहे हैं एमएसपी हमारी तुम जारी करो, जो सरकारी रेट से नीचे जो खरीदेगा तुरंत उसे जेल हो गया और 5 लाख का या 10 लाख का, 5 लाख का उसे कम से कम जुर्माना हुआ। 78 दिन के दौरान, क्योंकि सड़कों पर बैठे 26 नवंबर से यहाँ बैठे हुए हैं, आज 11 तारीख हो गई, 11 फरवरी हो गई, तमाम आरोप आपके ऊपर इस दौरान लगे। तमाम आरोप लगे कि खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, और इसके बाद एक आरोप और लगा कि जियो का आप विरोध कर रहे हैं या कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ साफ करें कि विरोध किस चीज़ का है, कानूनों का विरोध है या अंबानी अडानी का विरोध है? हमें कानून का विरोध भी है, अंबानी का हमें कोई मतलब नहीं। जब कानून इन्होंने हमारे खिलाफ बनाया, हमें तो कानून का विरोध है। और ये जो कह रहे हैं जमाती हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, भैया हमारी फर्ज देख लो, आधार कार्ड देख लो, और नेट से तो अब हर एक जगह की ज़मीन का फर्ज निकल जाती है, कहाँ की है, कैसा मामला। तो मोदी जी को इतने यार कम से कम ये तो आनी चाहिए। हमें खालिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं, हम किसान आदमी हैं, ठेठ किसान हैं। हम तो उसमें उसमें देख लो, उसमें सब ज़मीन का ब्यौरा आ रहा। इसलिए और लोगों से भी बातें करते हैं और समझेंगे क्या चीज़ें हैं। सर, आप कितने दिन से हैं? आप भी साथ में हैं या फिर बाद में? हम भी भैया काफ़ी दिन से हैं। तो आप कितना समझ रहे हैं इस आंदोलन को? क्योंकि 78 दिन हो गए, मोदी जी तो कह चुके कि कानून वापस नहीं होगा। अरे हम तो जब तक डटे रहेंगे, जब तक कानून वापसी ना होगा कब तक डटे रहेंगे सर? काम धंधा कब तक छोड़ेंगे? काम भी हो ही रहा, सब कर रहे हैं धीरे धीरे ऐसे ही, कभी आ जाए कभी चले जाओ, कभी आ जाए कभी चले जाओ, छोड़ेंगे। तो क्या मोदी जी लेकिन ठान चुके हैं कि कानून वापस नहीं होगा, तो कब तक रुके रहेंगे सर यहाँ? हम यहाँ रुके ही रहेंगे, हम करना का बालों बच्चों छोड़ कर अपना आ गए। तो चलिए एक सवाल और, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आते हैं, तो सवाल ये है कि क्योंकि अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 78 दिन इस आंदोलन को हो चुके, राकेश टिकैत कह चुके कि 2 अक्टूबर तक की तैयारी है, और उसके बाद भी अगर वापसी नहीं होता तो उसके आगे भी ये आंदोलन चलने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कानून या आंदोलन अगले आने वाले चुनावों में, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 24 में लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या प्रभाव ये कानून या आंदोलन डालने वाला है? ये प्रभाव इनकी सरकार की चली जाएगी, लुढ़क जाएगी, इन्हें कोई ना पूछेगा, इनका नाम लेने वाला ना रहेगा। चलिए एक आरोप और सर लगाया जाता है कि यहाँ पे दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन हो रहा है
बाकी जो किसान, क्योंकि जो इनका दावा आपकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, इनका कहना ये कि तमाम देश का किसान इनके समर्थन में है। ये कुछ किसान हैं जो कि दिल्ली की सड़कों पर आके बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, वही विरोध कर रहे हैं बस। पूरा हिंदुस्तान का किसान विरोध कर रहा है, पूरे भारत का किसान विरोध कर रहा है। वही तो सवाल है, और कहीं किसान दिख नहीं रहे, सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर किसान दिख रहे हैं। अपने अपने वहाँ तहसीलों में भी कर रहे हैं। तो एक सवाल और सर, कि क्योंकि आरोप ये भी लगा कि 26 जनवरी को किसान नेताओं पर ये आरोप लगा है, आपसे पूछता हूँ कि 26 जनवरी को जो चीज़ जो हुआ, जो भी हुआ वहाँ पे लाल किले पर जो हुआ, ITO में जो हुआ, उसके बाद राकेश टिकैत और सभी किसान नेताओं का ये कहना कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते, आप उनके गिरफ्तार करें। पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार किया। अब राकेश टिकैत और सारे नेताओं का कहना ये कि हम बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे लोग रिहा नहीं होते। पहले आपका ये कहना कि आप उन लोगों को गिरफ्तार कर लें, अब जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती तो आप कहते रिहा करें। यह आरोप भी आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल संसद में ये बात कही भी। जो सही आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए। दीप सिद्धू को पकड़ लिया सर? तो दीप सिद्धू पकड़ लिया, सही पकड़ा हो। दीप सिद्धू ने भी आरोप लगाया कि किसान नेताओं ने भरमाया, किसान नेताओं ने आह्वान किया, किसान नेताओं ने उकसाया कि आंदोलनकारी किसानों को लाल किले और इंडिया गेट पर जाने के लिए। ये आवाज़ किसान नेताओं से निकली थी कि लाल किले जाना है, इंडिया गेट जाना है। ये तो मोदी जी ने भाजपा वालों ने करा है, जो करा है। हम ये कह रहे हैं दीप सिद्धू ने पुलिस को ये बयान दिया सर, आज के अखबार में छपा भी है। अगर वो तो उनका आदमी देगा ही बयान, हम तो किसानों को सुनाइए वो। जी क्या कह हम तो सिद्धू से कहना है लेन पे बैठ जावे, रेल से कट जावे चाहो, अगर हमारी बात मानने आओ सिद्धू तो हैं। ये उनके चढ़ावे में आया, काहे का आया, हमें क्या पता कैसे आया। ये षड्यंत्र मोदी जी ने रचा लाल किले के लिए। हमारा कोई आदमी ना झंडा फहराया उसमें, ना कोई उपद्रव करी, सब उन्हीं के आदमी थे, किराए के आदमी, उन्होंने उपद्रव करा था। और जो किसान हमारे पकड़े, भोले वाले किसान हमारे पकड़े गए, ये इन्होंने खींच के ट्रैक्टर को हमारे बंद कर दिया, और किसानों को हमारे को ये नहीं पता बंद करा क्या करा उन्होंने। हमारे भोले वाले किसान, हमारे कोई उपद्रवकारी नहीं है, ये सब किराए के आदमी थे। इन्होंने जितना उपद्रव करवाया लाल किले पर, हमारा कोई बंदा नहीं था। उस जगह तो मक्खी भी पलंगा नहीं मार सकती जहाँ लाल किले पे थे। वहाँ तो पुलिस, इनकी इतनी चौकसी पुलिस रहती है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। कैसे पहुँच गया उस जगह आप? हम ये कह रहे हैं मोदी जी कैसे पहुँच गया आदमी लाल किले पे? हमारा आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। हमारा तो आदमी यहाँ बैरिकेड ही लग रही है, हमारी बॉर्डर बैरिकेड ही लग रही है, हमें नहीं जानते रहेंगे। ये तार कटिंग लग रही है, तारों को हमारे तार लग रहे हैं, चोबा लग रहे हैं, सब कुछ लग रहे हैं। कैसे पहुँच जाएंगे साहब? हम पे कोई पंख तो है नहीं साहब, एकदम उड़ के हम लाल किले पे जाके झंडा फहरा देते। ये सब मोदी जी के आदमी तोड़ा है ना सर, वो बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी, वो तोड़ते हुए, ट्रैक्टर से तोड़ते वो आप आगे निकले हैं। जब हमें रास्ता इन्होंने, हमने बात कर ली, हमारा रास्ता इन्होंने दे दिया, क्यों लगाई साहब बैरिकेड हमारे रास्ते में? इन्होंने जब इन्होंने हमें रास्ता दिया और इन्होंने हमारे बैरिकेड लगाई, क्यों लगाई हमारे खिलाफ साहब इन्होंने बैरिकेड? या तो मना कर देते, हम आपको मंजूरी नहीं देंगे, लाल किले तक जाने के लिए हम कोई मंजूरी नहीं देंगे, तो साहब हम जबरदस्ती कर देते आंदोलन हम। तो और लोगों से बात करते हो समझेंगे। जी सर, आप पहले बताएं कितने दिन से हैं और कितनी उम्र होगी सर आपकी? आप अपनी उम्र बताएं, कितने दिन से हैं यहाँ पे मौजूद, और कितना इस आंदोलन को, इस 78 दिन के आंदोलन को जो कि सड़कों पर हो रहा है, क्योंकि इससे पहले सितंबर में पंजाब हरियाणा में भी आंदोलन अपने अपने शहरों में, अपने अपने ज़िलों में हुए, लेकिन मैं सड़कों की बात करूँ तो 78 दिन से लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। आप कितना इस आंदोलन को समझ रहे हैं? पहले तो नाम बताएँ और उम्र आपकी कितनी? मेरा नाम धर्मपाल है, धर्मपाल यादव। गांव रानी नांगल पड़ता है, जिला मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर हमारा सहयोग शुरू से ही रहा है, जब से आंदोलन खड़ा हुआ है। किसान है, उम्र हमारी 72 के करीब है, 72 के करीब उम्र है। और आंदोलन को कितना समझ रहे हैं? 78 दिन इस आंदोलन को हुए और सड़कों पर यहाँ बैठे हुए, बारिश भी हुई जनवरी की शुरुआत में। अब राकेश टिकैत ने कहा कि अक्टूबर तक चलेगा ये आंदोलन, और गर्मी भी जून जुलाई, अभी से गर्मी इतनी लगने लगी है, जून जुलाई की गर्मी सर कैसे बीतेगी? अब ये तो आप भी जानते हैं किसान कहाँ काम करता है? किसान तो धूप में भी काम करता है, किसान ठंड में भी काम करता है, किसान हवा में भी काम करता है, किसान बारिश में भी काम करता है, किसान हर मौसम में काम करता है। और किसान के लिए मकान भी है और किसान के लिए बाहर भी है। किसान सड़क पे भी बिता सकता है
और किसान मकान में अंदर भी बिता सकता है। किसान के अंदर वो शक्ति दी है उस प्रभु ने, उस मालिक ने, वो सब कुछ करता है और सबका पालनहार भी है। ये सब कहते हैं, मैं तो अपने मुख से नहीं कह रहा, ये सभी जानते हैं कि सबके पालन के लिए किसान कार्य करता है, अपने लिए नहीं करता। वो भगवान भी अपने लिए नहीं करता है, वो सभी के लिए करता है। जैसे भगवान पालता है ना हम सबको, ऐसे ही किसान भी सभी को पालता है। ये आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। मगर आगे की क्या तैयारी है सर? हैं? आगे की क्या तैयारी आगे है? की तैयारी है। अब किसान मान रहा है क्योंकि वो सबका पालन करने वाला है। जब उसके पालन पे ही संकट है? उसको भी पेट में कुछ चाहिए, किसान को भी। और जब उसके पेट की रोटी छीनी जाती है, किसी की भी छीनी जाती है, तो वो फिर क्या करता है? क्या करता है? करता है कुछ लपड़ा सपड़ा खींचा तानी तो करता है? नहीं करता। अब किसान की रोटी रोजी क्या है? ये भूमि है, ये जमीन उसकी है, उसकी रोजी रोटी है। इसी में से वो सब कुछ खोदता है, सोना पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, सब कुछ इसमें से पैदा करता है। और उस पे इसी पे उसके पर संकट आ जाए तो फिर वो क्या करेगा? तो वो उससे पहले से ही उसकी तरफ उसे बचाने के लिए कुछ तो करेगा। सड़कों पे बैठेगा, रोल लुक्का मचाएगा, आपके पास जाएगा, आपसे बिन्नत करेगा और से भी करेगा। तो ये विनती चल रही है, विनती की है सरकार से। किससे? राजा से। राजा भगवान के रूप में होता है, शैतान के रूप में राजा को कभी नहीं होना चाहिए। आज राजा शैतानियत प्रकट करे हुए है। राजा को शैतान नहीं बनना चाहिए। अपने प्रजा के बारे में भी समझना चाहिए कि प्रजा मेरी क्या चाहती है। प्रजा जब आपके सुख को नहीं चाह रही, आप उसको सुख देना चाह रहे हैं, आप उसको सुख देना चाह रहे हैं, और वो प्रजा सुख को नहीं चाहती, तो आप क्यों देते हैं? दुखी रहने दें उसको। वो उस दुख में ही सुख प्रदान कर रही है, तो फिर उसको सुख क्यों दे रहे? सरकार को ये समझ लेना चाहिए था कि ये नहीं चाहते, नहीं चाह रहे, तो हमें नहीं देना चाहिए। हमें है कोई चीज अच्छा नहीं लगता और आप हमारे जबरदस्ती मुख में डालने लगे, तो क्या होगा? वो बाहर को आएगी। हैं? हम उस चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं और वो शाकाहारी हैं, मगर हमें वो दिखाई कुछ और देता है उनमें। हमारे मुख को तरफ को आए तो हमारा अंदर वाला भी बाहर आता है। इसी तरह से हम इन कानूनों को पसंद नहीं कर रहे, तो हमें क्यों दिए जा रहे, क्यों देना चाहते? और जिनकी बात रही, जो सरकार दिखा रही है किसानों के बारे में कि ये किसान जो है इसको चाह रहे हैं, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। हमारी उम्र काफ़ी हो चुकी, हमारे दादा थे। आज मैं बताऊं, हम पहली बात बताते हैं, जब ये सरकारें चली तो हमारे दादा कहा करते थे, जब ये जनसंघ होया करती थी, इसका नाम आपने भी सुना होगा, एक जनसंघ नाम से पार्टी थी, तो ये जनसंघ होया करती थी। तो हम जब छोटे थे, हमारे भी वोट बन के तैयार हो आए थे या नहीं हुए थे, तो हम कहा करते थे, इसको क्यों मना करते हो आप कि इसको वोट नहीं देना है? तो वो कहते थे, बेटा तुम नहीं जानते, ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसको वोट नहीं देना है। ये इसको वोट दिया जाएगा तो हम पूंजीपतियों के चंगुल में फंस जाएंगे। आज वही हुआ है, आज वही हुआ है। हम पूंजीपतियों के चंगुल में फंसने जा रहे हैं, और जब हम किसी के चंगुल में फंस जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आप हमारे यहाँ हैं, हमारे बीच में फंसे हैं? अगर हम चाहे तो आपको यहाँ से निकाल देंगे, और नहीं चाहे तो हम आपको फांस के भी रख लेंगे, है नहीं है? तो एक कहानी आती है बीरबल वाली, अकबर वाली। क्या आती है? उसने एक चिड़िया हाथ में ले लिया, राजा ने चिड़िया। तो बीरबल से कहा कि बीरबल बताओ हमारे हाथ में क्या है? कि महाराज चिड़िया है। तो इसके बारे में ये भी बताओ कि ये मरी है या जिंदी है? तो बीरबल बोला, प्रभु ये तो आप ही के हाथ में है, आप इसे
जिंदी भी कर सकते हो, मरी भी कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह से हमें चिड़िया के रूप में सरकार किसके हाथ में सौंप रही है? पूंजीपतियों के। वो हमें जिंदा भी छोड़ सकते हैं, मार भी सकते हैं। बस हम तो यही कहेंगे, और हम क्या कहें, अब इसे काला समझो या सफेद समझो, हम ये तो समझ नहीं रही है काला सफेद क्या। काला सफेद, हम इतना कोई पढ़े या लिखे या विद्वान या ज्ञानवान वो तो है नहीं भाई। जो सरकार चला रहे वो तो बड़े विज्ञान विद्वान है, मगर हम नहीं, है ना। मगर इतना जरूर जानते हैं, राजा भगवान का रूप होता है। गीता में कहा ये भगवान ने, कृष्ण राजा को अपने समान बताया है भगवान ने, मगर राजा को उसी रूप में काम करना चाहिए, प्रजा के बारे में भी विचार करना चाहिए। इनको क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर कर लेते, प्यार कर लेते इससे, पब्लिक से फिर बिठा लेते, फिर कर देते, इसको बंद कर देते कि भाई ठीक है, आपको इसको जरूरत नहीं है, नहीं चाहते तो हम इसको बंद कर देते हैं। समय फिर भी था क्या? अभी शरीर छूट रहा है क्या? अभी तो बड़ी बड़ी लंबी उम्र लेकर बैठे हैं लोग बाग। मानती हैं सरकारें हम तो इतने समय तक रहेंगे, हम इतने समय तक कुछ ही पकड़े रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको ये कर देंगे, हम सोने का कर देंगे, हम इसको वो कर देंगे। सोने का मिट्टी होने जा रहा, मिट्टी भी नहीं रहने जा रहा। जब हम विदेशों के चंगुल में चले जाएंगे तो क्या होगा? पहले तो हम उन विदेशों के चंगुल में फंसे ही थे, किसे कहते हैं, अंग्रेजों की हुकूमत को। आज भी तो हम चंगुल में ही फंस रहे हैं। क्या आज चंगुल में नहीं है? हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर तो हम किसी और के ही आभारी होंगे, उसके उसमें ही फांस में होंगे, जो वो चाहेगा वो कराएगा। तो इसलिए मोदी जी ने एक और बोला था कि ये सारे बुजुर्ग यहां से चले जाए, बोला था मोदी जी ने, ये बोला था कि बुजुर्ग यहां से चले जाए। ठीक है, मोदी जी ठीक कह रहे हैं, बुजुर्ग चले जाए, बुजुर्ग कमजोर होते हैं, मगर बुजुर्ग हर समय अपने बच्चे से, है ना, प्रेम करता है। किससे करता है प्रेम? जिसे उसको लाया है ना निकाल के। आप भी आए, हम भी आए, आप भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, मगर आपके माता पिता का ध्यान इधर ही होगा कि हमारा बच्चा पता नहीं कैसे संकट में है, कहाँ है, किस तरह फंसा है। तो बुजुर्गों का फर्ज बनता है अपने बच्चों की रक्षा करना। और खेती की भी जरूरत है, बुजुर्ग तो उतनी मेहनत नहीं कर सकता, इनका भी तो पेट भरना है। और इस पब्लिक का, इस संसार का, इस दुनिया वालों का, सबका, किसान को पेट भरना है, तो वहां खेती में भी तो जरूरत है, खेती में भी जरूरत है या नहीं है? अगर बच्चे यहाँ पर चले आए, युवा चले, मोदी जी ने तो ये सोच लिया कि सारा युवा यहाँ पर चला आए, इनका सारा खेती पट्ट हो जाएगा, सारा ये पट्ट हो जाएगा, इनको खाने में लाला पड़ जाएगा, ये रो रो के हमारे पीछे आ जाएंगे, हमसे भीख मांगने लगेंगे और हमारे पैरों में गिर जाएंगे गिड़गिड़ा के। तो ऐसा नहीं होगा, ये तो बुजुर्ग ही इसको चला देंगे, इसको, इस धरने को बुजुर्ग चलाते रहेंगे और हमारे बार बार बच्चे यहाँ पर आते रहेंगे हमारे सहयोग के लिए। बहुत बहुत जी सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत आप तीनों का बात करने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा, और कोशिश मेरी लगातार यही है कि यहाँ पे मौजूद किसानों से बात करके आप तक उनकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करूँ। मिलूंगा किसी और वीडियो में गाज़ीपुर बॉर्डर से ही, किसी और टेंट में किसानों के बीच से ही। तब तक के लिए नमस्कार।